गरीबों को लगी है आज तक हर मोड़ पर ठोकर। अमीरों के घरानों में गरीबों को कफन होगा। अमीरों के बने बंगले गरीबों के पसीने से, इसी दौलत की ताकत पर गरीबी का कत्ल होगा। ये है गरीब दास जो नित्य मजदूरी करके अपना पेट भरता है, और ये है उसकी बेटी कमला, और ये है सेठ मनोहर दास, तथा ये है इनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी देवी, और ये है सेठ का एक लौता पुत्र राजेश है। कमला को लेकर वो गरीब मजदूरी करने जाता है। बेटी जवान ले आज बाप मेहनत उससे करवाता है। बेटी जवान दर्शकों समय ऐसा आया कमला की मैया रोठ गई। दर्शकों समय ऐसा समय आया है उसकी माँ छोड़ के चली जाती है। दर्शकों समय ऐसा आया कमला की मैया छोड़ गई। मरते मरते कमला का ध्यान रखना वो पति से बोल गई। कितनी सुंदर थी वो कमला, यौवन भरपूर जवानी थी उम्र 18 साल कमल की कैसी दुखित कहानी थी। वो बूढ़े बाप के साथ सवेरे, वो बूढ़े बाप के साथ सवेरे मजदूरी पर जाती थी। दे रही डगारा बिटिया मजदूरों में रहती थी। हे कमला रानी, तुम कितनी सुंदर हो। ये कोमल कोमल हाथ जब ईंट उठाते हैं तो मुझे दर्द होता है। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? देख, हम मजदूर जरूर हैं, परंतु हमने अपनी इज्जत बेच नहीं खाई है। बदतमीज, तेरे माँ बहन नहीं है क्या? मेरे माँ बहन तो है, पर तुम जैसी कोई हसीना नहीं है। नमक से नमक नहीं खाया जाता कमला रानी। अबे कुत्ते! बापू, बापू! और दे गाली। बापू बचाओ, बापू बचाओ। बुढ़ा बापू क्या करेगा? आज तू बच नहीं पाएगी। मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ, ये भरपूर जवानी का क्या अचार डालेगी। कमला आजा, आजा, सिर्फ एक बार मुझे चाह कर मुझे अपना बना ले। मान जा कमला, मैं फिर भी कहता हूँ मान जा। सिर्फ एक बार हाँ कह दे, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वासना के भूखे भेड़िए, तू बच नहीं पाएगा। तुझसे मैं कह रही हूँ, तू मुझे छोड़ दे, तू बच नहीं पाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तुझे तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। बापू! अरे कमला, क्या बात है बेटी? आज तू मुझे बिना बताए ही घर पर अकेली कैसे चली आई? बापू! क्या हुआ बेटी, क्या बात है? बेटा आज तू रो क्यों रही है? तुझे मेरी कसम हो, क्या बात है? आखिर बात क्या है, मुझे बता तो सही। सुनो बेटी, मैं हूँ गरीब
बेशक बेटी। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, मैं हूँ गरीब बेशक बेटी, तेरे आंसू देखो नहीं सकता मैं। बेटा, बापू, मैं हूँ गरीब बेशक बेटी, तेरे आंसू देख नहीं सकता। कमला, क्यों रोई कमला बिन माँ की, इस हाल को देख नहीं सकता। कमला, आखिर हाँ। बात क्या है? बात क्या माँ की याद सताई है? माँ की तो याद बहुत आ रही है, पर क्या नहीं करें बेटा। बापू? क्या माँ की याद सताई है, जो आँख तेरी भरवाई है? क्या हुई खता बेटी कमला, क्या हुई खता बेटी कमला, जो रोती बैठ तन्हाई है? बेटा, बापू, तू है गरीब की बेटी सुन, तू है गरीब की बेटी सुन, तू रहे दुखी नहीं हो सकता। बापू, बेटा, हाँ कमला, हाँ आज क्या तुझे अपनी माँ की याद आ रही है? क्या बात है? पिताजी, मैं कैसे बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ? कमला, तेरी माँ तुझे छोड़कर स्वर्ग चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे माँ का प्यार नहीं मिलेगा। बोल बेटी, आखिर क्या बात है? बापू, हाँ बेटा। आज मैं जब काम पर गई मजदूरी करने, हाँ हाँ। सुनो, एक लड़का था, उसने मेरा हाथ पकड़ा। ये तू क्या कह रही है कमला? हरामजादे ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है? हाँ बापू। हे भगवान, ये तू कैसा समय दिखा रहा है? बेटी, हम गरीब अब कर भी क्या सकते हैं? अच्छा, एक काम करो, हाँ। आज से बेटा तुम हाँ। काम पर जाना बंद कर दो अच्छा बापू। और चुप हो जाओ। मैं थोड़ा हरिदास के पास जा रहा हूँ, भगवान सब ठीक ही करेगा। अच्छा बापू। अच्छा बेटा, अच्छा। चुप हो जाओ। कमला, कमला डार्लिंग, अब बहुत हो चुका। ये तुम्हारी अनमोल जवानी फिर किस काम आएगी? ए भगवान, ए ईश्वर, तन कैसी आफत डाली है, भगवान मुझे बचा ले। भगवान, छोड़ दे मुझे। भगवान ने छोड़। किसी को कभी बचाया है पृथ्वी पे आके? पागल है। छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे। तेरी जुल्फ के साये में मैं सोना चाहता हूँ, जुल्फ के साये में मैं सोना चाहता हूँ, बन जा दुल्हन मेरी तुझे दिल से चाहता हूँ। हंस रहा है खड़ा खड़ा, तुझे नेक भी तरस नहीं आ रहा है? तरस? हाँ। जिसने तरस किया उसका जीवन बर्बाद हुआ है।
है, लेकिन किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया है। हर आशिक का दिल इसी प्रकार से छेड़खानी करता रहा। चल हट यहाँ से, चल हट पापी आगे से, आगे जो बड़ा कह दूंगी बापू से, आगे जो बड़ा कह दूंगी बापू से। क्या बापू बापू लगा रखा है? वो बूढ़ा फूसड़ मेरा क्या कर लेगा? देख कमला रानी, तू अभी कली है और अभी अभी खिली है। जब तू खिल जाएगी तो बात मेरी बन जाएगी। देख उधर देख, भौरों कलियों पर मंडराते हैं, परंतु कलियों ने कभी क्रोध नहीं किया। आजा मेरी रानी, आजा मेरी बाहों में आज। हद कर दी तुझसे कहती हूँ, तेरी जुल्फ के साये में मैं सोना चाहता हूँ। तेरी जुल्फ के क्या जुल्फ है साये तुम्हारी? में क्या मैं नैन सोना है? चाहता हूँ। बन जा दुल्हन मेरी, तुझे प्यार में करता हूँ, तुझे प्यार में करता हूँ, तुझे प्यार में करता हूँ। नीच पापी बदमाश। दे गाली जी भर के दे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसे जिसकी चाह होती वो तो पाता ही हर हालत में। मैया, जिसका कोई नहीं जगत में उसका मुरली वाला है। सुन लो कमला सी गरीबिन का अब भाग्य बदलने वाला है। उस दोस्त ने साचर की गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हुई। वो नीचे उतरे देख रहे तब तक एक गाड़ी आ गई। उतरे देख रहे तब तक एक गाड़ी आ गई। अरे भागो, मालिक की गाड़ी आ गई, भागो सभी लोग भाग चलो। कैसी गरीबी तूने दिन ये दिखाए, आज इस गरीबनी को राम ही बचाए। ओ रोजी मजूरी करके पेट भरने वाली भूखे भेड़ियों ने कैसी दशा कर डाली। कैसा मिलेगा इसको, कैसा मिलेगा इसको सजना का द्वार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तुम तो शायद हमारी बिल्डिंग पर काम करती हो। क्या तुम हमारे गरीब दास चाचा की बेटी कमला तो नहीं हो? हाँ बाबूजी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। उन वासना के भूखे भेड़ियों ने मेरे साथ क्या बदतमीजी की है वो मुझे ही मालूम है। आप तो मेरे लिए देवता के समान हैं, जो आपने यहाँ पे मेरी मदद की है। कमला, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ? आखिर ये लोग कौन थे? ये बहुत बदतमीज आवारा किस्म के लड़के थे। कुछ मत पूछो अब बाबूजी, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। मेरे धनों के साथ यही होता बाबूजी, भाग्य की एटी
देखो कमला, ये अमीरी गरीबी केवल 4 दिन की होती है। ना कोई अमीर है और ना ही गरीब। कमला, तुम अपने आप को गरीब समझती हो? नहीं। अब चलो, आओ बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो। आज न जाने आज मेरी कमला कहाँ चली गई। यहाँ कहाँ देखूं, कहाँ ढूंढूं। पिताजी। कौन? पिताजी, कमला? मैं हूँ आपकी बेटी कमला। अरे बेटी, तू कहाँ चली गई थी? पिताजी, आज बड़ा अनर्थ होने वाला था। क्या वो हुआ? लड़के मुझे उठा के ले गए बोरी में बंद करके, मगर ये बाबूजी, क्या ये क्या? देवता समान बाबूजी, क्यों ये बाबूजी? मुझे मिल गए और मुझे क्या घर हुआ पे ले मेरी आए। बेटी को? चाचा मत पूछो, कुछ वासना के भूखे भेड़ियों ने कमला को बोरी में बंद कर रखा था। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं वहाँ पहुँच गया। बाबूजी, आप जैसे अमीरों की छत्र छाया में जीवन बिताने वाले, भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं बाबूजी? हम ठहरे मजदूर और आप सेठ जी के इकलौते पुत्र हैं। हम तो आपको अपने घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते। आप हैं कि भगवान, मैं क्या कहूँ, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं? हम आज कुछ मांगेंगे चाचा। धन्य है बाबूजी, आप हम जैसे गरीबों से भला क्या मांगेंगे? चंद्रमा से आग बरसने लगे, सूर्य से चाहे जल बरसने लगे, आकाश भले ही पृथ्वी पर आ जाए, ये तो संभव है, परंतु हम जैसे अधम गरीबों से आप कुछ मांगे, भला ये हम गरीबों की आप हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं बाबूजी, नहीं नहीं बाबूजी। बेशक अमीर हूँ मैं, बेशक अमीर हूँ मैं चाचा, पर अंदर से इंसान। दौलत शोहरत जात पात का नहीं मुझे अभिमान। बेशक अमीर हूँ मैं चाचा, अंदर से इंसान। दौलत शोहरत जात पात का नहीं मुझे अभिमान। धन्य है बाबूजी आपको। और सुनो चाचा, राजा हरिश्चंद्र चाचा डोम घर पे आए, अमीरी भुला के काशी सत्य को निभाए। राजा हरिश्चंद्र चाचा दोनों घर पे आए, अमीरी भुला के काशी सत्य को निभाए। और सुनो, मैं मांगूंगा कमला को तुम कर दो कन्यादान। दौलत शोहरत जात पात का मुझे नहीं अभिमान। चाचा, हम अमीर अवश्य हैं, परंतु हमारे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है। देखो चाचा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने धर्म कर्म मर्यादा का विवेचन कितने सुंदर तरीके से किया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर गरीबदास गदगद होकर राजेश को गले लगाता है तथा मंदिर में जाकर भगवान शिव को साक्षी मानकर विवाह की रस्म पूर्ण करवाता है। कमला को विदा करते समय फूट फूट के रोया और बोला, बेटी बेटी बेटी। राजेश, हाँ
सुनो, ये बिन माँ की बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसका ध्यान रखना बेटा, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। पिताजी पिताजी नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। आंगन की गुड़िया बाबा, हाँ बेटा, आंगन की गुड़िया अब जा रही है, सुनी झोपड़ी करके विदा हो रही है, सुनी झोपड़ी करके विदा हो रही है। बाबा बेटी, बाबा बेटा, बात सुन लो मेरी। हाँ बेटा, बेटा हाँ? तुम रो मत बेटा। मेरी याद आए बाबा, आंसू ना बहाना, आएगी कमला जल्दी मुझको तुम बुलाना। बाबा बहुत माँ की याद आ रही है मुझे, याद मुझको माँ की बहुत आ रही है। नहीं बेटी नहीं, सुनी झोपड़ी करके विदा हो रही है, सुनी झोपड़ी करके विदा हो रही है। आंगन की गुड़िया अब जा रही है, सुनी झोपड़ी करके विदा हो रही है, सुनी झोपड़ी करके विदा हो रही है। पिताजी जिन बाहों में झूली झूलना बेचारी, पिया की गली चली कमला वो हमारी हो। देख देख गाड़ी पीछे बाबुलिए भागे, कलेजे का टुकड़ा भट्टो जाता आगे आगे। कैसी मिलेगी इसको, कैसी मिलेगी इसको जाकर ससुराल, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। जैसे ही गाड़ी रोक करके और राजेश आता है तो उसके दरवाजे पर पड़ोसियों की भीड़ आने लगी। कमला दुल्हन बनी खड़ी है दरवाजे पर, तो वहाँ पर एक आदमी बोलता है, भैया हमें तो ऐसी मालूम पड़ती है कि सेठ मनोहर दास की नाक जड़ से कट गई। मनोहर के लड़के राजेश का इस लड़की से कोई ना कोई चक्कर तो चल रहा होगा। जरूर जरूर, सेठानी का घमंड दूर हो गया। बिल्कुल दूर हो गया। वही अपनी औलाद झुका देती है माँ बाप को। हाँ हाँ सही कही। राजेश, ए राजेश, ये लड़की कौन है? मैं कहती हूँ ये लड़की कौन है? अरे तुझे क्या सांप सूंघ गया? बोल नालायक। माँ ये कमला है, मैंने इसके साथ विवाह किया है। क्या विवाह? तूने माँ बाप को बिना बताए शादी कर ली, और वो भी ऐसी पैसा करने वाली बेस्याओं के साथ? इस धंधे वाली बेगैरत बेहया औरत बेस्या को तूने इस दरवाजे पर लाने की जुर्रत कैसे की? माँ आपने जो कहा मैं सब सुन लिया, लेकिन कमला के बारे में आगे कुछ मत कहना। अरे बेशरम नालायक,
देख, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। ओ बेशर्म निलज्ज, कहाँ से कचरा घर में लाया है। ऐसा की औलाद, बता बदकार कहाँ से लाया है। देख माँ, बहुत हो गया, अब तुम हद से अधिक मत बढ़ना। सुन माँ, इस घर में कमला रहे, सुन ले मेरी माता। वचन दिया है मैंने इसको, सामने था मंदिर में विधाता हो। सामने था मंदिर में विधाता। इस घर में कमला रहे, सुन ले मेरी माता। वचन दिया है मैंने इसको, सामने था मंदिर में विधाता हो। सामने था मंदिर में विधाता। देख राजेश, तू नहीं जानता है इन झोपड़पट्टी वालों की आदतें। ये मजदूरों के साथ रंगरेलियां खेलती हैं, चारों तरफ मुंह मारने वाली बदकार बेस्या होती हैं। बेटा, ये अमीर घराने में हुस्न का जाल फेंककर अपना उल्लू सीधा करती हैं। ये इनका खानदानी पेशा होता है। राजेश, माँ मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया कि कमला मेरी बीवी है, ये इस घर में रहेगी। चलो कमला अंदर चलो। नहीं, कमला अंदर नहीं जाएगी। रहने भी दो लक्ष्मी, अब हम समाज में सिर उठाकर तो चल नहीं सकते हैं। इस लड़के ने हमारी भरी समाज में बेइज्जती कर डाली। अब तुम कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। बहू आई पिताजी। अरे बहू, ये राजेश कहाँ पे है? कहाँ गया है बेटा? बाहर गए हैं। बहू, राजेश को ये फैक्ट्री के कुछ कागज दे देना। अच्छे पिताजी। और कहना आज शाम को 3 बजे की गाड़ी से भोपाल चला जाए। अच्छे पिताजी। सुनते हो जी? हाँ। पिताजी ने कहा है, लो ये कागज, और आज रात की गाड़ी से भोपाल चले जाओ। ठीक है, तो तुम मेरा सामान कपड़े सूटकेस में लगा दो। अच्छा, लगा देती हूँ। लो, ये कपड़े लो, सूटकेस। आज मेरे भक्तजनों, कमला अंदर लेटी हुई है। करवट लेकर पीछे से चुपके से उसकी सास आती है, पानी की सुराही में जहर डाल देती है। पानी तो पिएगी डायन। डायन को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पानी में मिलाया गया जहर आज इसकी छुट्टी कर देगा। आज मेरे श्रोताओं, इधर गाड़ी कैंसिल हो जाती है। तेज धूप में पसीने में लथपथ राजेश घर वापस आता है, बिस्तर पर लेटी और बोलता है, कमला पानी लाओ, प्यास बहुत जोर से लगी है। आप आ गए? हाँ। अच्छा, अभी लाती हूँ। लीजिए ये पानी। कमला, कमला, ये मेरे को क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ये झाग कैसा? ये क्या हुआ? कमला, मेरा दम घुट रहा है। मारने चली सासू अपनी बहू को, खुद मार डाला देखो अपने लहू को। मारने चली सासू अपनी बहू को, खुद मार डाला देखो अपने लहू को। वेदों किए गाथा मैया, पुत्र को न डसती, लिखी जो विधाता विध से टाले नाही टलती।
अपने ही हाथों से ये हो गई बर्बाद। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। प्यारी कमला, अब मैं बच नहीं सकता। नहीं नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, जाओ स्वामी, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं सिर पटक पटक के मर जाऊंगी। उठाए और कैसा तेरा भागिरी, कैसा तेरा भागिरी। आज विदा होता है तुझसे कमला तेरा स्वागरी। बचपन से धोखे उठाए। कमला, कमला। हाँ स्वामी, कमला रो मत, माताजी पिताजी की सेवा करना। कमला स्वामी, तुम अगर जीवित नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगी स्वामी। नहीं कमला। नायब बोल निकलता प्यारी, आगे मौत खड़ी है। मिटा मांग सिंदूर कमल, मेरी यम की फौज खड़ी है। कमला, शायद हमारा तुम्हारा यहीं तक सत्संग था। हरी नायब बोल निकलता प्यारी, आगे बहुत खड़ी है। मिटा मांग सिंदूर कमल, मेरी यम की फौज खड़ी है। रह गए महल अटारी, रह गए ये महल अटारी। इन पे बोले कागरी, इन पे बोले कागरी। आज विदा होता है तुझसे कमला तेरा स्वागरी। मैं जा रहा हूँ। बचपन से धोखे उठाए, कैसा तेरा भागिरी, कैसा तेरा भागिरी। आज मेरे भक्तजनों, लोग उसको अस्पताल की ओर ले जाते हैं। लक्ष्मी कमरे से बाहर सामान को फेंकती है और अपनी बहू कमला को मार पीटती है। लेकिन एक और बात है, उसके बक्से में लेटर लिख करके रख देती है, लेकिन उसको नहीं पता है। हमें भैया लगता है कि सेठानी की सारी चाल है। सही बात है। अरे सेठानी तो उसी समय से, जब से यह घर में लाया था, उसी समय से जल रही थी। इसी चंडालिनी ने सुराही में जहर मिला दिया हो। लगता तो है सर। डायन मेरे बेटे को खाने आई थी, मुझे बर्बाद करके रख दिया। क्या है जी, इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या पढ़ रहे, बोलते अरे कुछ क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बताओ तो, इस कागज में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, लक्ष्मी, हाँ, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। अच्छा, प्यारे प्रेमचंद छुप छुप के मिलते रहेंगे। अरे राम 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 राम। जिस दिन मैं बुझा दूंगी इस अमीर के चिराग को, तुम्हारी मैं हो जाऊंगी प्रेम उस रंगीली रात को। अरे राम। 143 तुम्हारी कमला, सिर्फ तुम्हारी। अरे राम राम राम। अच्छा, तो इस रासलीला का ये पहला सीन है। अरे राम, देखा राजेश के पिताजी, मैं जानती थी इस कमीनी बेशरम बेहूदी ने मेरे राजेश पर हुस्न का जादू फेंका। ये धन ऐंठ कर यहाँ से चंपत होना चाहती थी। बेहया बेस्या कहीं की। निकल बाहर, चल। अरे वो बदकार बेस्या, जा उस प्रेम के साथ गुलछर्रे उड़ाना। जा यहाँ से, निकल। हाय इस गरीबनी को कौन दे सहारा, हाय इस गरीबनी को कौन दे सहारा। अबोला बेचारी रोती नदी का किनारा हो।
वो चाहती है अबला बेचारी, डूबना वो चाहती है अबला बेचारी। संकट में संकट आया नदिया के पार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। था जबरन एक वेश्या के कोठे पर जाकर बैठा दिया। इधर राजेश स्वस्थ होकर के घर आता है, इधर गरीबदास अपनी बेटी से मिलने के लिए चलता है। सेठ मनोहर दास की कोठी पर आता है और बोलता है, क्यों भैया, सेठ मनोहर दास की कोठी यही है? हाँ यही है। तुम कौन हो? मैं उनका समधी हूँ। समधी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से फटाफट रास्ता नाप ले। क्यों भैया? चल यहाँ से। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? यही तो है कमला के बाबू। तुम लोगों ने पैसा कमाने का धंधा अच्छा सोचा है। खुद के हाथ पैर जब काम नहीं करते हैं तो बेटी को अमीरों को फंसाने के लिए छोड़ दिया। नहीं नहीं, आप इस तरह की बातें नहीं करें। क्या आपका नाम लक्ष्मी देवी है? हाँ मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। हाँ, अच्छा आप ही लक्ष्मी देवी हैं। हाँ लक्ष्मी देवी, विधाता जो भी करता है अच्छा ही करता है, और ये जो किया है वो भी अच्छा ही किया है। भगवान कभी बुरा नहीं करता। याद करो लक्ष्मी देवी, वो रतनपुर का मेला आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, और तुमने कहा था गरीबदास मेरे पति प्रदेश गए हैं, उनकी हार्दिक इच्छा पुत्र पाने की है, परंतु तुम्हारे घर में कन्या का जन्म हुआ था, तभी तुमने मेरा पुत्र मुझसे ले लिया था और अपनी बेटी मुझे देती थी। ध्यान है लक्ष्मी देवी, कमला तुम्हारी संतान है और तुम्हारा खून है। सेठ मनोहर दास, राजेश ये मेरा पुत्र है। राजेश के पापा, मैं बर्बाद हो गई। मैं कितनी निर्लज बन गई। आज मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा कर डाला, उसे घर से निकाल दिया। क्या कमला को तुमने घर से निकाल दिया? माँ ये तुमने क्या किया? हे भगवान, मेरी कमला अब कहाँ होगी? कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी आत्महत्या कर ले। कहाँ गई कमला? सज्जनों इधर क्या होता है, आज राजेश गरीबदास और सेठ मनोहर वहाँ से कमला की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर प्रेम कमला को कोठे पर तो ले ही जाता है, परंतु वो उसे पकड़कर प्रेम बोला, उस दिन तू फंसी थी पिंजड़े में, राजेश के कारण निकल गई। उस दिन तू फंसी थी पिंजड़े में, राजेश के कारण निकल गई। अब निकल ना पाएगी कमला, चिड़िया पिंजड़े में पहुंच गई। तू मान अभी बन जा दुल्हन, रानी मैं तुझे बनाऊंगा। और सुन, आज कमला मेरी बाहों में तेरा श्रृंगार सजाऊंगा। आजा, आजा, ये क्या कर रहे हो? आजा कमला। नहीं 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 नहीं, अब मैं दूसरे की हो चुकी है। नहीं, किसी की नहीं हो पाएगी मेरे रहते हुए। और वो प्रेम उसके पीछे पीछे भागता है। भक्तों, अपने प्राण बचाने को कमला भागी उस कोठे से, गिर गई गरीब ने चक्कर खा, लग गई चोट फिर धोखे से। कोई मुझे बचाए बापू, बापू। कोई नहीं बचा पाएगा। बापू कोई मुझे बचाए। कोई नहीं बचाने आएगा। राजेश वहाँ और सेठ मनोहर पीछे से। बापू, बापू। पापी प्रेमचंद जैसे जब तक रहेंगे,
बहन बेटियों के आंसू बहते रहेंगे। ओ पापी प्रेमचंद जैसे जब तक रहेंगे, बहन बेटियों के आंसू बहते रहेंगे। जुर्म रोकने को कोई आवाज ना उठेगी, बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी। गीधड़ इंसान का जीना, गीधड़ इंसान का जीना जग में बेकार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। बेटा, बेटा कमला, ये तुझे क्या हो गया? तेरी ये हालत किसने बनाई है? बस इस बूढ़े को क्या देखने के लिए यही बाकी रह गया था। हे भगवान। कमला, कैसी काली घटाई उठी, सूनी रही गई राम कुटी, हाय विधाता इस गरीब की। हो भैया, हाय विधाता इस गरीब की। बेटी, तुझे ये क्या हो गया? किसने तेरी ये हालत बना दी? पिताजी। और मिली भी तो किस हाल में बेटा तू अपने बाबुल से। हाँ, मिली भी तो किस हाल में बेटा तू अपने बाबुल से। और छोड़ चली पिंजड़े को मैना, बात न की बाबुल से। बेटा। बाबुल। जाने किसकी नजर लगी, जाने किसकी नजर लगी, हाय गरीबी ने तू डसी। फूटा मुकद्दर बेटा। बाबू। कैसी काली घटाई उठी, सूनी रह गई राम कुटी, हाय विधाता इस गरीब की। कमला। बापू। कमला। बापू। और खून का रिश्ता हो गया सस्ता, गरीब ने तुझे पाला। खून का रिश्ता हो गया सस्ता, गरीब ने तुझे पाला। बापू। और किस पापी ने बेदर्दी से तेरा कत्ल कर डाला। कमला। बापू। और किस पापी ने बेदर्दी से तेरा कत्ल कर डाला। और बोल सुना क्यों मौन पड़ी, बोल सुना क्यों मौन पड़ी, तेरे बाबुल पे विपत्ति पड़ी, दुनिया उजड़ गई हाय गरीब की।
कैसी काली घटा उठी, सूनी रह गई राम कुटी। हाय विधाता इस गरीब की, हाय विधाता इस गरीबदास, तुमने तो कमला को पाला है, परंतु ये मेरा खून है। हे विधाता, मेरी बेटी के प्राण बच जाए, नहीं तो अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। चलो सेठ जी, कमला को अस्पताल ले चलते हैं। आज मेरे भक्तजनों, इधर राजेश ने पिस्तौल निकाला और प्रेम को गोली से मार दिया। वो पापी सदा सदा के लिए सुला दिया। मर गया वासना का अंधा। राजेश क्रोध में आता है। वहाँ भीड़ लगी थी आसपास, आगे कुछ कहन आता है। कोठे की वेश्या पहुँच गई। कोठे की वेश्या पहुँच गई। वो भीड़ में घुसती जाती है। गई पास लाश के वो औरत, फिर एक और भेद खोलती है। जी सेठ जी, आपके बेटा राजेश ने कत्ल कर दिया है, जल्दी चलिए सेठ जी। लक्ष्मी। हाँ स्वामी। तुम यहीं बैठना। गरीबदास। हाँ, चलो चलो, ये क्या चलो। हो गया? चलते हैं। गरीबदास। हाँ सेठ जी। ये मेरे राजेश ने क्या कर दिया? ओ गरीबदास, पहचाना ये किसकी लाश है? हाँ, ये बासना के भूखे भेड़िए की लाश है मुन्नी बाई। ये कुत्ते की लाश है। ये तो राजेश ने 2 ही गोली मारकर इसे सदा सदा के लिए सुला दिया। अगर इस जगह मैं होता मुन्नी बाई, तो मैं सत्य कहता हूँ, इस नीच कमीने के कई टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक देता। तो सुनो गरीबदास, ये प्रेमचंद तुम्हारा ही छोटा पुत्र है, जिसे तुम स्वयं रतनपुर मेला में मेला दिखाने ले गए थे। क्या? हाँ, राजेश तो तुम्हें मिल गया, पर ये कुछ दूर निकल गया था। इसे मैं अपने घर ले आई तथा मजदूरी कराकर कोठे का कार्यभार भी सौंप दिया। क्या मेरा मुन्ना है? हाँ। ये तुम सत्य कह रही हो? हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ गरीबदास। आज भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। ये क्या हुआ? ये सब क्या हो गया चाचा? कमला भी छोड़ गई, भाई का हत्यारा बन गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं राजेश, आज मेरे भक्तजनों, इतने में पुलिस दल आ जाता है, राजेश को गिरफ्तार कर लेता है। राजेश जेल में चला जाता है। कमला स्वस्थ हुई, घर पर आ गई। माँ, मुझे यहाँ पर कौन लाया? बेटी कमला, मैं कितनी पापनी नीच कर्म वाली स्त्री हूँ। बेटी, तू मुझे क्षमा मत करना। हे भगवान, मैंने अपनी ही बेटी पर कितने जुल्म किए। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी बेटी तूने लौटा दी। देखो कमल की किस्मती अब देखो कमल की किस्मत, दुख पे दुख उठाए। शौहर को जेल हो गई, कोई ना बताए। ओ हाय इस गरीबनी के पग पग पे कांटे, कौन आके कमला तेरे दुख आज बांटे। घर पे रोती है कमला, बाहर भर तार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। घर पे रोती है कमला, बाहर तार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। बेटी कमला, रो मत बेटा। माँ, वो कहाँ है? कौन? राजेश? हाँ। राजेश यहीं कहीं होगा।
है कोई फरिश्ता इनकी आबरू बचाए, वासना के भेड़ियों से बेटी को बचाए। ओ